हेलो नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मैं अभी इस वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर, आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। पेपर देने से पहले इसको ज़रूर देख लें, कहीं आपने ये छोड़ तो नहीं दिया। तो चलिए, क्या आपने नहीं छोड़ा आप उसको चेक कर लें एक बार। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं नोट्स देने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दर्पण का और लेंस का जो फॉर्मूला होता है ये अलग अलग होता है। दर्पण और लेंस का फॉर्मूला, आप इसको दोनों को याद रखें, डायरेक्ट फार्मूला ये पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए काम करेगा। और लेंस के लिए जो काम करेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आप याद रखेंगे कि लेंस के लिए यहाँ माइनस लगता है, दर्पण के लिए यहाँ प्लस लगता है। वैल्यूज सेम आपको ऐसी लिखनी है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u और 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे आप? न्यूमेरिकल करने की बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जिनके भी ये समझ में नहीं आते हो ना, उसको बड़े आराम से ये समझ में आ जाएंगे, इस बात को आप समझ लेना। तो चलिए देखो, u जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो वस्तु होती है ना, उसको हमेशा नेगेटिव लो आप। वस्तु कहीं पर भी हो, कैसे भी न्यूमेरिकल हो, आप उनको करके देखना, वस्तु को आप हमेशा नेगेटिव मानोगे। जैसे मान लो मैंने कहा वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो आप इसे -20 मान के और जब सॉल्व करोगे, वस्तु को यू कहते हैं। इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं बताता चलूँगा। यू होती है इसमें आपकी वस्तु। ठीक है, वी क्या होती है? वी होती है इमेज, या फिर हम प्रतिबिंब इसको कह दें। प्रतिबिंब ना हम पॉजिटिव लेना ना नेगेटिव लेना, जो सॉल्व करने के बाद मिले हमें उसको हम प्रतिबिंब मानेंगे। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अब बात आई फोकस दूरी की, फोकल लेंथ की। ठीक है, तो ये अगर मान लो आपके सामने कॉन्वेक्स या अवतल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों में से कुछ भी कह दे, अवतल हो बस, हो लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो आपको माइनस ही लेनी है एफ। और अगर कॉन्वेक्स कह दे यानी उत्तल कह दे, उत्तल चाहे दर्पण कह दे चाहे उत्तल लेंस कह दे, लेंस हो चाहे दर्पण हो, आपको फोकस दूरी पॉजिटिव ही लेनी है। बात समझ गए आप? तो इस आधार पर अब आपका इन फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत कन्फ्यूजन होती होगी आपको इनमें, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा मैंने इसी तरीके की और भी ट्रिक बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई जो भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसके अलावा मैंने इसमें कई चीज़ें ली हैं। अगला पॉइंट देखें। एक आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर पूछा जाना है भाई, कि नाभिक बल के बारे में। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जो नाभिक बल है वो संसार का सबसे प्रबल बल है। संसार का सबसे मजबूत बल भी हम इसको कह सकते हैं, प्रबल बल है नाभिक बल। इसके अलावा उत्कृष्ट बल, इसको हम उत्कृष्ट बल भी कहते हैं, और ये अल्प दूरी में लगने वाला बल है। बात क्लियर है जी? इसके अलावा ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आप याद रखेंगे। नाभिक का जो आकार होता है वो फर्मी मीटर में मापते हैं, फर्मी मीटर। ठीक है जी, फर्मी मीटर में मापते हैं, इस बात को याद रख, फर्मी मीटर से मापते हैं। और फर्मी मीटर में ही इसकी इकाई भी जो फर्मी है, और एक फर्मी मीटर बराबर, ये पेपर में पिछली बार पूछा गया था भाई, इस बार भी पूछा जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। ठीक है जी, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इसके अलावा आपको एक ये बात भी याद रखनी है कि परमाणु का जो आकार मापते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होती है। ये भी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। दोनों को समझें, नाभिक का आकार कहे तो फर्मी में, परमाणु का आकार कहे तो एंगस्ट्रॉम में। फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻−15 मीटर। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर। बात समझ रहे हैं आप? चलिए, ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं जो आपको पेपर में ज़रूर 1 से 2 नंबर दिला के जाएंगे। देखिए ये वाले पॉइंट देखो आप, कितने बेहतरीन पॉइंट है। श्रेणी क्रम के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है। पहली बात, इसका फॉर्मूला, 2, 3, 4 जितने भी प्रतिबिंब दिए हो गए हैं, प्रतिरोध दिए गए हैं, उन सबको आप डायरेक्ट जोड़ लो तो एक तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, अगर श्रेणी
क्रम में जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा श्रेणी क्रम में आपकी जो धारा होती है वो समान होती है, धारा बदलती नहीं है श्रेणी क्रम में। लेकिन जो वोल्टेज है वो असमान होता है। वोल्टेज कैसा होता है? असमान होता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्रेणी क्रम में निम्न में से कौन सी चीज़ समान होती है? तो धारा समान। असमान कौन सी? वोल्टेज। दीपावली की जो लड़ियाँ, आपने दीपावली में जो लड़ियाँ खरीदी होंगी ना घरों में लगाने के लिए, वो श्रेणी क्रम में सजाई जाती हैं। यानी श्रेणी क्रम में उनके जो बल्ब होते हैं वो श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं सारे। श्रेणी क्रम को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, यानी अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी लड़ी नहीं जलेगी। वो एक बल्ब अगर मान लो आपका फूट गया, टूट गया या आपने निकाल दिया तो पूरी लड़ी नहीं जलेगी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वो श्रेणी क्रम है। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कम वाट का जो बल्ब होगा वो ज़्यादा तेज प्रकाश देगा। ज़्यादा प्रकाश देगा यानी ज़्यादा तेज जलेगा, सीधी सी बात है। जितने यानी जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, कभी 2 बल्ब हैं, एक 20 वाट का है, एक 40 वाट का, एक 20 वाट का, एक 40 वाट का, और श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो बताओ कौन सा ज़्यादा रोशनी देगा या कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा या कौन सा ज़्यादा तेज जलेगा? तो आप कहोगे कि जी 20 वाट का जो है ये ज़्यादा तेज जलेगा। बात क्लियर है? चलो, श्रेणी क्रम हो गया। इसके बाद में समांतर क्रम। समांतर क्रम को भी आप समझो। पहली बात, इसका फॉर्मूला आप समझो। फॉर्मूला इसका होता है, देखो सेम वही है, बस इसको पलट दिया है। 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2। जैसा मान लो 2 प्रतिबिंब दिए हैं, मैंने कहा एक 2 है, एक 3 है, तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे अगर समांतर क्रम में जुड़ रहे हो जी? तो 1/2 + 1/3, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 6 और ऊपर आ जाएगा 5। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो अब प्रतिरोध ये नहीं हुआ, ये तो 1/r की वैल्यू है, प्रतिरोध तो r होता है खाली, तो इसको भी पलटो, इसको भी पलटो। अब इनको पलटना पड़ेगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा आपका 6/5। ये आपका होगा तुल्य प्रतिरोध। बात समझ गए आप? चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें धारा असमान होती है और वोल्टेज समान होता है। इसमें धारा असमान और वोल्टेज समान। घरों में जो बिजली फिटिंग की जाती है ना, वो समांतर क्रम में होती है। भाई घरों में ऐसा तो है ही नहीं कि आपने अगर पंखे की चटकनी बंद करी तो सारी चीज़ ही बंद हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो यही होता। श्रेणी क्रम में अगर लाइट फिटिंग कर दी ना हमने घर की, तो एक बल्ब बंद होते ही सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी। समझ गए आप? लेकिन समांतर में कराते हैं हम, क्योंकि हमें ऐसा तो करना नहीं है। ठीक है। इसके अलावा फिर से वही क्वेश्चन, 2 बल्ब हैं, एक बल्ब मान लो 20 वाट का, वही एक बल्ब 40 वाट का, तो समांतर क्रम में कौन सा ज़्यादा तेज जलेगा? तो जो ज़्यादा वाट का है, यानी जो 40 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा तेज जलेगा, ज़्यादा रोशनी देगा। उम्मीद करता हूँ बात ये समझ आ रही होंगी। अब यहाँ देखो, ये मैंने विद्युत चैप्टर के कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूले लिए हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से तो पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन बन गया प्रतिरोध वाले से। तो ये सारे मैंने ले लिए हैं, इन सब से बाहर नहीं जाएगा भी आपके पेपर में, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले, इन सब को रट जाना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा पेपर में और आ रहा है पेपर में। चलिए, विद्युत का पहला फॉर्मूला आप याद रखोगे तो विभवांतर, V बराबर होता है विभवांतर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। W बराबर हम कार्य कहते हैं, Q बराबर हम आवेश कहते हैं। अब देखो, विभवांतर बराबर होता है W/Q, और अगर खाली हमसे W बराबर पूछ ले तो W बराबर क्या होता है भाई, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो या तो मैं W बराबर कह दूंगा VQ। ठीक है, VQ। अब देखो Q की वैल्यू इस नीचे वाले फॉर्मूले में देखो, IT भी तो मैं रख सकता हूँ, तो Q की जगह पर अगर मैंने IT रख दिया तो एक W का फॉर्मूला बन जाएगा ये VIT। दोनों से सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है। चलिए, प्रतिरोध R जो होता है, R बराबर V/I के बराबर होता है। यही हमारा ओम का नियम का फॉर्मूला है। ये किसका नियम का फॉर्मूला है? ओम का नियम का फॉर्मूला। इसको आप याद रखेंगे, R बराबर V/I। इसको कई तरीके से भी हम बना सकते हैं, ऊपर नीचे करना सब आपको आता होगा, मैं मेन बात आपको बता रहा हूँ। एक धारिता का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कूलाम कह रहा हूँ, आवेश अपॉन क्या हो जाएगा ये, विभवांतर। ये आपका धारिता का फॉर्मूला है। ठीक है। एक ये Q आवेश का फॉर्मूला होता है IT, I विद्युत धारा है,
और टी आपका समय है। ठीक है, मेन फॉर्मूले, इन्हीं से आपका पेपर में काम हो जाना बहुत बेहतरीन तरीके से। धारा घनत्व, ये तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत कम आता पेपर में, अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने इसको नोट कर दिया है क्योंकि मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर आएगा। तो धारा घनत्व जे से डिनोट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आई अपॉन सदिश क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया जाएगा वो आपका। ठीक है, इसके अलावा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ, R1 R2 R3 जितने भी फॉर्मूले उन सबको। समांतर क्रम का भी अभी बताया था मैंने, 1/R 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये दो फॉर्मूले जो दमदार फॉर्मूले मैं इनको कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में ज़रूर 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 आना है। शक्ति का होता है I²R, और इसी को हम बदल सकते हैं V²R, और इसी को हम कहते हैं IV कह दो, चाहे आप VI कह दो। समझ गए आप। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कि आपको शक्ति का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर उसमें I और R की वैल्यू दी गई है तो आप ये वाला लगा देना, वोल्टेज और प्रतिरोध दिए गए हैं तो ये वाला लगा देना, और वोल्टेज और I की वैल्यू दी है तो ये वाला लगा देना। बात समझ गए आप। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू के ऊपर। एक आता है ऊष्मा का फॉर्मूला, ऊष्मा हीट, ये I²RT के बराबर होता है, I²RT के बराबर। उम्मीद करता हूँ ये सारे बेस्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर से, इन सब को कर जाना। पेपर का कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है आपसे विद्युत धारा का, लिख के दे सकता हूँ इस बात को। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी ही वीडियो आप मुझे कमेंट कर दें किस टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।